तो हरे कृष्णा। प्रथम श्लोक में हमने सुना कि धृतराष्ट्र जो हैं वह संजय से प्रश्न कर रहे हैं। अब संजय जो हैं आगे के, अब यहाँ से लेकर के 27 तक ये उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। संजय जी बताते हैं कि संजय वाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम द्योधौजं दुर्योधन अस्तदा आचार्यमुपंग संयम राजा वचनम अब्रवीत। देखिए, अब कहते हैं कि यहाँ पे दो चीज को हमको ध्यान देना है। शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यह वचन व्यंग बताते हैं, क्योंकि दुर्योधन जो था वह राजा नहीं था, लेकिन उसको राजा करके संबोधित किया जाता है। कहता है कि जो पांडवों को, जो सेना को व्यूह रचनाकार जो सेना करके जो देखा, तो दुर्योधन जो है अपने आचार्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और भीष्म पितामह के पास गए, क्योंकि वह जाकर के उन लोगों को इंगित करने के लिए गया। इंगित करने के लिए गया क्योंकि वो दोनों उभय पक्ष के राजे थे, माने ये लोग दोनों ओर से जानते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के भी गुरु थे और इन लोगों के भी गुरु थे। इसके लिए विशेष करके वह गया आचार्य द्रोणाचार्य के पास और भीष्म पितामह के पास भी गया, क्योंकि उस समय आप लोगों में वो चुप नहीं रहना, क्योंकि अगर विशेष कृपा अगर आप लोग दिखाएंगे तो युद्ध में हमको हानि हो सकती है, हार हो सकती है। अब बता ही रहे हैं कि उस सेना को जब देखा तो पांडवों की सेना को सुचारू रूप से एक ही लाइन में, एक ही कतार में वो लोग खड़े थे और उन लोगों में मतभेद नहीं था। मैंने दो भाव नहीं थे, उन लोगों के मन में दो भाव नहीं चल रहे थे। लेकिन वो संख्या में कम होने पर भी पांडव की सेना जो थी वह संख्या में कम थे। 11 अक्षौहिणी सेना जो थी वो दुर्योधन के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना जो है वह युधिष्ठिर महाराज के पास थी। तो सेना जो है संख्या में कम होने के बाद भी उनके पांडवों का जो तेज था, सेना का जो तेज था, उस पर उन लोगों का दूसरे पर प्रभाव पड़ता था कि कितने अच्छे से ये सुसज्जित हैं। और तो इसीलिए नीति युक्त गंभीरता पूर्वक जाकर के वह जो है दुर्योधन जो है आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर के उनको वो कहने लगा, दुर्योधन कहने लगा कि आप लोग अपनापन की परंपरा के दृष्टि से वह दुर्योधन जो था वह राजा नहीं था, वह युवराज था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वह राजा था और अर्जुन जो थे, ये दुर्योधन जो है वो युवराज थे। वह कहने के नाम मात्र का राजा धृतराष्ट्र था, पूरा कार्य जो है कार्य संभालने वाला कौन था? ये दुर्योधन ही संभालता था। इसलिए अब इनको ये राजा का जो शब्द हुआ है यह व्यंग किया गया है, क्योंकि उस समय वह राजा नहीं था। तो द्रोणाचार्य के पास जाने का उसका 3 कारण था। पहला कारण यह था कि द्रोणाचार्य भीतर से पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, क्योंकि जब मन में द्वेष नहीं होगा तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अपने पक्ष में विशेष तरह से दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास इसके लिए गया ताकि गुरु को सम्मान दिया जाए। गुरु है ना, और व्यवहार के नाते वो क्या है? गुरु है। इसके लिए द्रोणाचार्य के पास जाना उनका उचित था। तीसरा कारण ये था कि युद्ध में यथा स्थान रहने, क्योंकि वह इंगित करता है कि भीष्म पितामह वृद्धे हो चुके हैं। जिस सेना को जहां सुचारू रूप से खा रहना, इधर उधर अगर खा रहेगा तो व्यवस्था क्या होगी? बिगड़ जाएगी। इसके लिए उचित स्थान पर सबको खड़ा रहने के लिए वह इंगित कर रहा है। और वह दुर्योधन जो था वह क्या था? हमेशा सशंकित था। वह सशंकित इसके लिए था कि द्रोणाचार्य जो थे वो ज्यादा पक्ष लेते थे अर्जुन का,
और भीष्म पितामह के सोचते थे कि वो हमारे दादा है ना, वो तो अगर कुछ गलती भी हो जाएगा तो दादा को तो हम मना लेंगे, और वो आचार्य है, इसके लिए सबसे पहले वो आचार्य के पास गए, मतलब द्रोणाचार्य के पास वो गए। और बता रहे हैं कि यहाँ धृतराष्ट्र को यह संदेह था कि हो सके कि ये धर्म के पक्ष में, जहाँ धर्म क्षेत्र में लोग जाएंगे तो हो सके कि वो लोग धर्म के प्रभाव से उन लोगों का विचार जो है बदल ना जाए, इसके लिए वह सशंकित था। इसके लिए यह व्यंग दिया जा रहा है आखिर दृष्टवा तो पांडवनिकम व्यूढ़ दुर्योधन अस्तदा आचार्यमु पंग संगाय राजा वचनम अब्रवीत। वह राजा वचन, वह अपने आप को राजा मान करके जाके अपने गुरु को आदेश देता है, भीष्म पितामह, और अपने आचार्य को, अपने गुरु को भी आदेश देता है। यह व्यंग यहाँ किया गया है, अपने गुरु को आदेश देने का हमको अधिकार नहीं है, अपने गुरु को हमको आदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।